नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक किड पाथ। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ा अपडेट है कि जल्द उनको मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का एरिया। जी हाँ, प्रधान शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक का एरिया। जी हाँ, क्योंकि 21 जुलाई 2025 के पहले आप विशिष्ट शिक्षक हुआ करते थे और आप विशिष्ट शिक्षक बने थे 1 जनवरी 2025 को या 1 मार्च 2025 को। तो इस दौरान आपको वेतन जो मिल रहा था वो विशिष्ट शिक्षक का वेतन नहीं मिल रहा था। यानी आपके जो समस्थानिक इंडेक्स के रूप में जो था वेतन संरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। यदि आप 1 से 5 में थे तो आपको 25,000 मूल वेतन निर्धारित करके मिल रहा था और 6 to 8 में थे तो 28,000 यानी पहले इंडेक्स वाला वेतन मिल रहा था। तो अब आदेश हो गया है, यानी जारी हुआ है आदेश प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को विशिष्ट शिक्षक का एरियर देने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो आदेश कौन सा है, क्या आदेश हुआ है। उसके अलावा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको एरियर में कितने मूल वेतन पे वेतन मिलने जा रहा है। यानी वेतन जो बनेगा 21 जुलाई तक, तो कितना मूल वेतन होगा आपका, क्या मूल वेतन से ही एरियर बनेगा। उसके अलावा भी कई ऐसी चीज हैं जिसमें आपको एरियर मिलने जा रहा है। तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़िएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले देखते हैं आदेश। यह आदेश है जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण का और उन्होंने 17/1 को आदेश जारी करके सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त जिला अंतर्गत प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बकाये अंतर वेतन भुगतान के संबंध में 2 प्रकार के अंतर वेतन बन रहे हैं। तो यहाँ प्रधान शिक्षक के अपने अंतर वेतन संवर्ग का नहीं, यहाँ विशिष्ट शिक्षक की बात की रही है। अपने अंतर वेतन भी हो रहे हैं। अपना अंतर वेतन क्या हो रहा है, क्योंकि आप जुलाई में ज्वाइन किए हैं, 21 जुलाई को ज्वाइन किए हैं, उस समय आपको मिल रहा था डीए कितने पे 50% से अपना निर्धारित हुआ था, जबकि डीए जुलाई से कितना हो गया था 58%। तो ये 8% का एरियर तो बन ही रहा है, लेकिन ये 8% का एरियर आपको यहाँ बन रहा है एक प्रधान शिक्षक संवर्ग में प्रधान शिक्षक के रूप में। उसके अलावा आपको एचआरए 4% और 8% था, तो सबको 4% मिल रहा था। तो यहां भी एरियर वाला डिफरेंस आपको बन के मिलेगा। लेकिन अभी बात हो रही है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो कहां विशिष्ट शिक्षक लिख रहा है, चलिए हम उसको जान लेते हैं। उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि जिला अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के पूर्व में विशिष्ट शिक्षक के रूप में बकाये अंतर वेतन भुगतान हेतु कतिपय प्रधान शिक्षकों द्वारा भुगतान के संबंध में सूचना कार्यालय को दी जाती है। उक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि अनुरोध के आलोक में निर्देश है कि बकाये अंतर वेतन भुगतान संबंधी विवरणी प्राप्त कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में लिपिक का नाम लिखा गया है, प्रधानाध्यापक का समेकित विवरणी 3 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त संबंधित प्रधान शिक्षकों के अंतर वेतन भुगतान से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई कर दी जाए। अगर कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी जो सबसे शिक्षा का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, अगर कोई आदेश निर्गत करता है तो यूं ही निर्गत नहीं करता है, वो आपको एक मानक आदेश के आलोक में करता है। तो सिर्फ सारण में ही नहीं हुआ है, हम आपको देखते हैं सिवान में भी इसी तरह का आदेश आपको निर्गत हुआ है और यह आदेश निर्गत हुआ है 19 जनवरी को 418 पत्रांक से, और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश से हुआ है। यहां भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आदेश से ही हुआ था और यहां आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के आदेश से हुआ है। विषय क्या है ये देखते हैं। विषय है यहाँ कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त जिला अंतर्गत प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के बकाया अंतर वेतन के भुगतान के संबंध में। यहां भी वही बात कही गई है कि भुगतान के संबंध में कार्यालय को आपको अंतर भुगतान हेतु कतिपय भुगतान के संबंध में सूचना दी जाती रही है जो उसमें था। और यहां कहा गया कि उक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में निर्देश है कि उनके बकाये अंतर वेतन, तो बकाये किसके अंतर वेतन, यहां भी लिखा हुआ है पूर्व में विशिष्ट शिक्षक के रूप में बकाया अंतर वेतन,
तो विशेष शिक्षक के रूप में जो वो कार्य किए थे उसका बकाया अंतर वेतन भुगतान संबंधी विवरणी प्राप्त कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को समेकित विवरणी 3 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी सीमान में भी सारण में भी ये आदेश हो गया है। 19 तारीख आज के डेट में सीमान में आदेश हुआ है, 17 तारीख के डेट में आपको आदेश सारण में हुआ है और अलग अलग जिलों में भी सूचना आ रही है कि वहां भी आपको पत्र निर्गत हो गए। मैंने बस उदाहरण मात्र 2 पत्र रखे हैं। अब बात आती है कि मूल वेतन आखिर कितने पे बनेगा, क्या क्या एरियर आपको मिलेगा। एरियर देखिए मिलना कहां कहां है, आपको एरियर मिलना है मूल वेतन पर। क्यों मूल वेतन पे? क्योंकि 1 से 5 में आपको मिल रहा था 25,000, 6 to 8 में 28,000, ये तो मूल वेतन है। आपको एरियर मिलना है डीए में, डीए होना चाहिए 55%, मिला कितना 50%। एचआरए में है, एचआरए में मिलना है, होना चाहिए 5% और 10%, मिला सबको 4%, 10% की जगह 8%, वहां सबको इसी अनुसार। तो यहां भी डिफरेंसेस बन रहे हैं, यहां डिफरेंस बन रहा है, यहां डिफरेंस बन रहा है। जिनको 10% मिलना था उनको भी 4% मिला है। यहां डीए में 5% का अंतर है, एचआरए में आपको बड़ा अंतर है। ये सारे अंतर आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो इन 3 अलग अलग जगहों पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे और ये डिफरेंसेस एरियर के रूप में आपको मिलने जा रहे हैं। तो हम यहां बात करेंगे कि आपको कितना मूल वेतन पे आपको एरियर अब बनेगा। क्योंकि आप नियोजित थे तो आपको आपका मूल वेतन पता होगा, तो कितने पे बेसिस पे आपका फिक्सेशन होगा वो हम चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति के प्रकार। दिसंबर में नियोजित के रूप में उनको कितना मूल वेतन उनका था, जनवरी में उनको मिला कितने मूल वेतन पे, और उनको मूल वेतन मिलना चाहिए कितने मूल वेतन पे। चलिए अब देखते हैं 2003-2005 के जो शिक्षक हैं, इनको दिसंबर में इनका मूल वेतन था 30,420 रुपए। जब ये विशेष शिक्षक बने, चाहे वो 1 जनवरी को बने चाहे वो 1 मार्च को बने, 1 मार्च को बनेंगे तो उनको आपको 4-4.5 महीने का एरियर मिलेगा। अगर 1 जनवरी को आप बने हैं तो आपको कितने का मिलेगा, लगभग 6.5 महीने का डिफरेंस, यानी महीने का एरियर मिलेगा, 6.5 महीने का। अब चलिए देखते हैं हम पहले अपना मूल वेतन। 30,420 रुपया था, लेकिन आपको मिला कितने पे, 25,000 पे। आपका मूल वेतन होना कितना चाहिए था, 31,670 रुपया। डिफरेंस कितना बन गया यहां, अगर देखा जाए तो 6,000, आपको 670 रुपया मूल वेतन में ही डिफरेंस हो गया। अब आपको 5% इस पे एक्स्ट्रा मिलना है, कौन सा, डीए में मिलना है, उसके बाद एचआरए में है, तो कितने डिफरेंसेस बनेंगे, ये एरिया यानी कितना एरियर बनेगा। ये देखिए 2006 में जो बहाल है, जिनका मूल वेतन आपको 29,530 था, उनको भी 25,000 पे ही था, और उनका मूल वेतन कितना, तो यहां हो गया कितना 5,000, यहां 5,750 रुपए मूल वेतन में डिफरेंस हो गया। उसके अलावा इनको डीए मिलना है, 5% एक्स्ट्रा उनको मिलना है, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। 2010 में जो बहाल हैं, जिनका 28,660 रुपए था, उनका मूल वेतन आपको 25,000 पे वेतन मिला है। उनका मूल वेतन होता कितना चाहिए था, 29,850 रुपए। डिफरेंस कितने बने, 4,850 रुपए मूल वेतन में ही डिफरेंस हो गया। उसके अलावा इसमें 5% डीए होगा, उसके बाद जो भी उनका एचआरए होगा वो एचआरए आपको उतने पे उनको मिलना है। चलिए हम आगे देखते हैं, जो ट्रेंड लेटर यानी इन्हीं 2003, 5, 6, 10 में जो बहाल हुए और जो लोग ट्रेनिंग बाद में किया, डाइट के माध्यम से, ओडीएल के माध्यम से जिन लोगों ने किया, तो मान लीजिए उनका वेतन 26,210 रुपए, और उनको मूल वेतन उनका मिला कितने पर मिला, 25,000 पे। उनका मूल वेतन होना कितना चाहिए था, उनका मूल वेतन हो जाए 27,320 रुपए, यानी 2,320 रुपए आपको उनका मूल वेतन, यही से डिफरेंस हो रहा है। इतने पे इनको आपको एरियर भी मिलना है, कई सारी चीजें आपको एरियर मिलना है, डीए पे, एचआरए, वहां डिफरेंसेस बन रहे हैं, वो भी आपको देखने की जरूरत है। चलिए हम आगे और देखते हैं। टेट में जो लोग बहाल हुए हैं, मान लीजिए बेसिक ग्रेड में जिनका
मूल वेतन 26,210 है। यहाँ बहुत लोग को विरमण तिथि से एक ग्रेड ऊपर मिल गया है, तो आप अपने मूल वेतन से ध्यान रख के देखेंगे कि आपका विरमण तिथि से बनने के बाद आपका मूल वेतन कितना पे फिक्सेशन हुआ है, ये ध्यान रख के आप देखिएगा। 26,210 वहीं पिछला वाला 27,320। जो ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर हैं, मान लीजिए 6 to 8 के टीचर हैं जो ट्रेन बहाल हुए थे, 28,550 मिला उनको। 28,000 पे मिलना कितने पर था? 29,700, यानी 19 आपको 1,700 रुपये आपको उनको एरियर किसमें मिलना है? फिक्सेशन उनका इतने पे होना है, डिफरेंसेज आपको यहीं से बनेगी। उसके अलावा ग्रेजुएट जो अनट्रेंड हुए, जो बाद में ट्रेंड हुए, यानी 27,710 था। ध्यान रखिएगा, अगर ये विरमण तिथि में वाले में हो जाएंगे तो इनका भी यही मूल वेतन हो जाएगा। खैर, आप मूल वेतन से इस वीडियो को देखिए। 27,710, 28,000 पे इनका आपको वेतन मिला। निर्धारित कितने पे होना है? 28,840, यानी 840 रुपये इनको यहां से डिफरेंस, मूल वेतन में डिफरेंस हो रहा है, मूल वेतन पे डिफरेंस हो रहा है। स्पेशल उर्दू 2016 26,210 वेतन मिला। 25,000 पे था कितना? 27,320, यानी 2,320 रुपये उनको यहां डिफरेंस आपको बन रहा है। उसके अलावा जो बेसिक ग्रेड में 21,940, 25,000 पे मूल वेतन मिला, डिफरेंस इनका नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले ही इंडेक्स में बन रहे थे। 23,150 रुपये 6 to 8, 28,000 मिला, 28,000 पे इनको मिलना ही था, तो इनका डिफरेंस यहाँ नहीं बनेगा। कुछ अदर शिक्षक हैं 22,600, 25,000 पे मूल वेतन मिला, इनको 25,000 ही मिलना है, इनका एरियर नहीं बनेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो 24,710 दिन का दिसंबर में था नियोजित, 25,000 पे उनको मिला, तो उनको कितना पे फिक्सेशन उनका होगा? 25,750, यानी इनको डिफरेंस इनका कितना बनेगा? 750 रुपये। ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया कि कितने डिफरेंसेज और कितने पर एरियर आपको बनेगा। पहले मिलता था 25,000 पे, वहां आपको 25,000 मिलना था। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन जब होगा, आपको नए मूल वेतन पे कैलकुलेट होगा और वहां नए डीए पे कैलकुलेट होगा, नए एचआरए पे कैलकुलेट होगा, तो 3 स्तर पे आपको एरियर मिलने जा रहा है। तो इस खुशखबरी की सूचना के साथ मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ, जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।